राधे राधे। जय गुरुदेव। आज हमें लगता है कि जो समाज हमारा है वैसे तो बेटा और बेटी को बराबर ही मानने लग गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो बेटी होती है उसकी खुशी उतनी नहीं दिखाई देती है जितना एक बेटा होने में खुशी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि सच्चा धर्म हमारा वही होगा, धर्म को मानने वाला वही होगा जो हमारी बेटियों को उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम, उतना ही सत्कार करे और आने की खुशी मनाए जितना एक बेटे की। बेटा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं और जब बेटी होती है तो सिर्फ बधाई ही दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा हो, बधाई दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बेटी हो तो बोलना चाहिए ये आपका स्पेशल डे है। तो आप इस दिन को हमेशा याद रखना कि आपके घर में जो खुशियाँ आई हैं वो एक स्पेशल हैं, और लड्डू लेके मुंह मीठा करवाओ कि आपका ये जो आज का स्पेशल दिन है वो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ये दिन हमेशा नहीं आते हैं और हर किसी की खुशी नसीब में भी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो भगवान पहले से ही तय करके देते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए, कौन किसके हक में है। तो बिना हक का कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटियां होती हैं। और बेटियों का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना लगाव, जितना जुड़ाव बेटी में होता है उतना बेटे में नहीं होता है। बेटियां जब पैदा होती हैं और 2 या 3 साल जब से वो अपना होश संभालना शुरू करती हैं तो उनकी अटैचमेंट अपने परिवार में ज़्यादा होती है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। और वहीं अगर देखा जाए तो धीरे धीरे लड़के अपने एक सर्कल से फिर अपनी फैमिली से अलग जुड़ाव हो जाता है। लेकिन वहीं बेटियों को अगर देखा जाए तो बचपन से लेके जब तक वो बुढ़ी होती हैं, जब तक उनका जीवन होता है तब तक उनका जुड़ाव अपने पीहर से अलग नहीं होता है। माता पिता हैं तो माता पिता के प्रति, भाई बहन हैं तो भाई बहन के प्रति, ये ऐसा एक संबंध है जो मुझे लगता है कि सब लड़कों में तो नहीं होता है। कई लड़के और ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे एक जैसे हों, लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो लड़कियों में देखा जाता है कि लड़कियों की जो अटैचमेंट है, जो लड़कियों का अपनापन है वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया है। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि कितने गहरे से हमारे कौन कौन से रिश्ते होते हैं। हर रिश्ते को हम पूर्णतः निभाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो पीहर में हो। पीहर का भी रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और ससुराल के अपने सारे जो भी हमारे फ़र्ज हैं, जो भी हमारे सेवा है, सब कुछ करना चाहते हैं। तो एक ये भाव जो होता है लड़की में ज़्यादा देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब बेटी पैदा हो तब सिर्फ बधाई ना दी जाए, बधाई के साथ साथ चेहरे पे खुशी भी होनी चाहिए और हाथ में मिठाई भी होनी चाहिए। मिठाई खिलाने का अधिकार सिर्फ पुत्र होने पर ही ना हो, पुत्री में भी हो, बेटी में भी हो, क्योंकि वो भी एक नया जीवन जीने के लिए इस दुनिया में आई है। अगर हम पहले से ही उसमें भाव बदल देंगे कि ये बेटा है, ये बेटी है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेटियों को ये चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है। हाँ, जहाँ समझाना चाहिए, एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए, वो हमें ज़रूर समझाना चाहिए और बताना भी चाहिए बेटी को कि हमारा जीवन कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। लेकिन अगर देखा जाए खुशियों की बात आती है तो हमें खुशी दोनों में ही बराबर मनानी चाहिए। अगर हो सके तो बेटी में ज़्यादा मनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि जो एक बेटी का भी माता पिता है तो वो ज़रूर इस बात से एग्री होंगे कि हाँ, बेटियों में और बेटों में फ़र्क तो कुछ नहीं है, लेकिन सोच का बहुत बड़ा फ़र्क होता है जो कि हमें शुरू से ही देखने को मिलता है। तो बेटियां जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और सभी के जीवन में एक बेटी तो होनी चाहिए, क्योंकि बेटी हमारे घर का रौनक होती है। हमारे घर की चहल पहल में अगर बेटियां ना दिखें
तो अच्छा नहीं लगता है, घर ही अच्छा नहीं लगता है। लड़के कितने भी हों, बच्चे कितने भी हों, अगर उसमें एक बेटी दिखाई ना दे तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि घर की जो रौनक है बेटियों से ही है। हर रिश्ते की जो एक रौनक है वो एक बेटी से ही है, चाहे वो भाई की हो, फिर चाहे वो माता पिता की हो, वो किसी भी रिश्ते को ले लो, एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। बेटी से हमारे घर में अलग ही रौनक होती है, जिसके घर में है वो ये जानते हैं। तो घर में अगर बेटी होती है तो हमारा जीवन भी मर्यादित हो जाता है, क्योंकि हमें वो सिखाना है। वैसे तो बेटे हों या बेटी हो, सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन एक बेटी के नाम पे ही ये चीज़ दिमाग में आने लग जाती है कि हमारी बेटी पे भी हमें वही असर दिखेगा जो हम करना चाहेंगे या जो हम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बेटी होनी चाहिए, वो हर चीज़ को सिखाती है, चाहे वो प्रेम को हो, चाहे वो मर्यादा को हो। तो मुझे लगता है कि बेटा हो तो खुशी मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन बेटी हो तो उससे ज़्यादा खुशी मनाओ, क्योंकि बेटी भावनाओं को समझने के लिए आती है, आपको प्यार देने के लिए आती है, आपका प्यार बांटने के लिए आती है, आपका दुख दर्द बांटने के लिए आती है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है, जो कितने भी दूर रहे जाके वो हमारे साथ ही होती है। वो कभी दूर नहीं हो सकती है, ना कभी होने की कोशिश करती है, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। तो मुझे लगता है बेटियों का भी आदर करें और उनको दुनिया में आने दें। बेटी जैसा उपहार दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बेटी ही दुर्गा है, बेटी ही लक्ष्मी है, बेटी ही सरस्वती है। तो जब भी आए तो खुशियों के साथ उसको आने का स्वागत करें, और ज़रूर से ज़रूर मिठाइयाँ भी खिलाएं, मिठाइयाँ बाँटें, और जितना हम लड़कों के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम बेटियों के लिए करें। तो फिर से बेटियों का सम्मान करें और बेटियों को आने दें, क्योंकि बेटियां ही हमारे घर की रौनक हैं। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोल दें कि जब बेटी घर में आती है वो हमारे दिन अलग ही होता है, बहुत शुभ होता है। तो उस शुभ दिन की शुभकामनाओं को देते हुए और मुंह मीठा करवाते हुए और ये बोलते हुए कि ये आपके लिए एक स्पेशल डे है, इस डे को अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करो और इसको हमेशा याद रखो कि ईश्वर ने ये दिन दिया है कि हम इतनी खुशियाँ मना सकें एक बेटी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।